पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप 1994 के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। वसीम साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत करना सर्टनली हॉकी टीम के लिए एक इम्तिहान बन गया है क्योंकि पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो प्रो लीग में शिरकत के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम ने अगर शिरकत ना की तो पाबंदी लग सकती है। सर, इसका क्या मतलब होगा इस पाबंदी का, और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदार हम किसको समझें? देखिए, आपको पता है कि पहले ही हम जो है वो जो फंडिंग से महरूम हैं, और पुराने जो हिसाब किताब थे, जो सेक्रेटरी गुजरे, उन्हें गवर्नमेंट को कोई भी अपनी फंडिंग नहीं दी। जो कांग्रेस की मीटिंग हुई और ऑडिट का हिसाब आया तो वो दे नहीं पाए अपना। वो सेक्रेटरी थे अपना खालिद खोखर साहब, सेक्रेटरी शहबाज सीनियर भी थे, आसिफ बाजवा, और इन दोनों ने जो था वो उस वक्त जो है कोई भी जो था जो अनाउंसेस जो बनते थे बच्चों के वो नहीं दिए, फंडिंग जो थी उसका हिसाब किताब नहीं दिया। एक मामला जो है वो अजीब सा हो गया कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कहाँ चली गई है। कोई इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही रखा गया कि भाई अरबों का हिसाब किताब था, वो ये दे नहीं पाए। फिर मुझे ये बताएं कि फिर ये मामला तो होना ही था कि आप प्रो लीग के अंदर कैसे जाएंगे जब आपके बच्चों के पास नौकरियां नहीं होगी, टीएडीए नहीं होगा, फंडिंग नहीं होगी। फंडिंग जब देते हैं तो उसका हिसाब किताब तो रखें। क्या आया कि हुकूमत जो है वो अपना एक नुमाइंदा भेजे कि भाई ये आवाम का पैसा हुकूमत को मिलता है, हुकूमत देती है स्पोर्ट्स बोर्ड को, स्पोर्ट बोर्ड के ज़रिए पैसा मिलता है हॉकी फेडरेशन को। जब ये सारी चीज़ें जो है ऑन पेपर नहीं आएंगी तो यही हाल होना है। अब रोना ये है कि अब अगर प्रो लीग में नहीं गए तो हॉकी तो जवाल की तरफ वैसे ही जा चुकी थी और मुझसे भी चले जाएगी। क्योंकि बात सिर्फ ये है कि अभी आप बच्चे खेल के आए, अपना नेशन कप खेल के आए, इतना अच्छा खेले, बच्चे तो खेल रहे हैं, ठीक है ना, मगर ये बताएं कि फेडरेशन क्या कर रही है। आप नाहल फेडरेशन है, ये नाहल है, इसमें कोई भी जो है वो जिसे कहते हैं कि इलेक्ट होके नहीं आया सही तरीके से। वो सारे नाहल बैठे हुए वहाँ पे और अपनी सीटों को जमा के पैसा खुद बुद कर लें, पैसा खा लें। यार बड़ा गलत हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और उनको ये पता होना चाहिए कि भाई आपके ये फंडिंग जो है ये गलत हाथों जा रही है, वो रोकें। उन लोगों पे जो गुरु बैठा हुआ है उसको हटाएं, उन पे पाबंदियां लगाएं, उनका पोस्टमार्टम कराएं, इंक्वायरियां कराएं कि ये अपने घरों में पैसा जा रहा है, बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा। तो हालत तो ये होना था कि प्रो लीग में आपके पास पैसा नहीं है। पुराने ओलंपियन जितने जो बैठे हुए ये ऊपर की सीटें मांगते हैं, इनको फेडरेशन चाहिए, टीएडीए चाहिए, बाहर के टूर चाहिए, ये बच्चों की खिदमत के लिए आते ही नहीं है। मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्राम में जियो के तवक्कुल से कह रहा हूँ कि मुझे ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को तैयार करना है। जो मैंने पाकिस्तान से 12 साल खेला, वर्ल्ड कप जीता, एशियन गेम एशिया कप जीता, ओलंपिक टाइटल के मेडल लेके आए, हम तो बच्चों को गिफ्ट करेंगे। अब बच्चों के पास अगर वो वसाइल नहीं होंगे, बच्चों को कोई सिखाएगा नहीं, तो हॉकी तो फिर आप देख लेंगे क्या हाल है। और हॉकी जा चुकी है हर दफ़ा, ये 20 साल से यही अपना म्यूजिकल जे चल रही है। ये 4 का टोला है जो अंदर बार बार आ जाता है बैक डोर से। मैं कहता हूँ शर्म आना चाहिए। यही हॉकी प्लेयर हमारे ओलंपियन भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई आप हॉकी से फ़ायदा ना उठाएं, अपने पैसे ना यहाँ से खुद बुद करें, आप बच्चों पे पैसा लगाओ। अगर बच्चों पे पैसा लगेगा तो मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान जैसे अभी खेलिए नेशन कप में बगैर वसाइल के, और पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेल गई। मैं तो हैरान हूँ, बगैर वसाइल के खेल के अभी तक बच्चों को टीएडीए नहीं मिला है। वादा तो कर लेते हैं उनको एक टूर्नामेंट के बाद, ये तीसरे टूर्नामेंट जो होता है ना, 2 टूर्नामेंट गुजर जाते हैं तब पैसे देते हैं इनको, ठीक है ना। वो पैसे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, जब तक भाई इंक्वायरी नहीं होगी हाईली तरीके से। अब ये कोर्ट में भी गए हुए हैं, इनके एफआईए में भी केसेस चल रहे हैं। जो ये 4-5 लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुछताछ हाल ही नहीं है। अच्छा, संगीन के इल्जामात। लेकिन वसीम साहब ने जैसे खुद भी अभी जिक्र किया कि नेशंस कप पे बड़ा अच्छा खेल का मुजाहिरा किया है, इसके बावजूद हमें कोई उस तरह हुकूमती सतह पर कोई गैर मामूली इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। आपके ख्याल में क्या फ्यूचर है पाकिस्तान हॉकी का? क्या कोई उम्मीद बाकी है? देखें, जब तक प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ पैटर्न प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक बात नहीं जाएगी, जब तक ओलंपियंस जो हैं, जो करेक्टर वाले ओलंपियंस हैं, जब तक वो उनसे नहीं मिलेंगे जाके, ठीक है ना, रोक दिया जाता है। ये जितने बैठे हैं बड़े बड़े नाम, मजूर हसन साहब बैठे हुए हैं, कलीमुल्ला, समीउल्ला, इस्लाउद्दीन, बहुत सारे बहुत ओलंपियन हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको ऊपर लेके नहीं आ रहे। क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची बात तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। जो ये गुरु बैठा हुआ है ना अंदर, टोला बैठा अली बाबा 40 चोर का, ये खाते रहेंगे पैसा,
और ये बीच में से ही अपना मामले को सेटल कर लेंगे, पैसे अपना किसी तरह से वकीलों को लाके हाई। अब बात ये कि कोर्टों में केसेस गए हुए हैं, वकील हायर करते हैं, जो पैसा हुकूमत का लिया हुआ है उसी से वकील खरीदते हैं और मामला गायब हो जाता है वकील के थ्रू। मामला हॉकी ख़त्म समझे आप, हॉकी नहीं आती ऊपर भाई। हॉकी जब आएगी जब ईमानदारी होगी, दयानतदारी होगी, बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा, बच्चों को जो है, बच्चों के हर बच्चों का जो है उनका घर के हालात पूछे जाते थे पहले। ग्रास रूट लेवल पे हॉकी ख़त्म हो गई है, नीचे बच्चे महरूम है, गोल्ड कप नहीं हो रहा, कोई काज़न गोल्ड कप नहीं हो रहा, नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो रही, फंडिंग नहीं है। फंड नहीं होगा तो चैंपियनशिप कैसे होगी? कैसे आप अपने मुल्क में आप सतह के ऊपर जो है डोमेस्टिक को जिंदा रखेंगे? बच्चों को डराया धमकाया जाता है, बच्चे छोड़ के बेल्जियम जाके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से खेलेंगे ही नहीं क्योंकि हमें यहाँ पैसे नहीं मिलते और हमें और धमकाते अलग हैं कि अगर हमारी बातों को अगर लीक करोगे या अंदर से आप हमारी बातें सुनोगे तो हम आपको निकाल देंगे। डर की हॉकी खिला रहे हो यार, ये मजाक हो रहा है। तो हैरान हो गया हूँ कि आपकी कहाँ चलेगी ये टीम। अब एक प्रो लीग में अगर नहीं गई तो वो सही है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पे बैन लगा देगी और आगे के लिए इनका मुश्किल होगा, रैंकिंग भी पीछे चली जाएगी बहुत, ये 21-22वें नंबर पे चले जाएंगे। तो फिर आप फिर इनसे खेलिएगा, ओमान से, सिंगापुर से, बांग्लादेश से, इसी टीम में से खेलिएगा, उसी से खुश रहिएगा। आप डरा दिया वसीम साहब आपने। अगर नहीं हम गए इस लीग में तो हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हम पे बैन लगा सकती है, हमारी रैंकिंग गिर जाएगी। आप खेल के ऊपर बैन लगा देंगे, सोचें आप जरा। आप टीम की कोचिंग भी कर चुके हैं, आप सेलेक्टर भी रहे हैं, खुद भी जाहिर है एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के किरदार का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन जिस तरह स्पोर्ट्स बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड और स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह अपने मामला चला रहा है वो भी तो हमारे पास एक कामयाब मॉडल है। हॉकी खुद मुख्तार क्यों नहीं हो सकी? मतलब ये सारा पैसा जो आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द हो रहा है, उसका क्या ऑल्टरनेट है? माली तौर पर किस तरह से हॉकी मुस्तहकम हो सकती है? तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे ना। एक वो था अपना एक ग्रुप था जो कि 1984 में ओलंपिक टाइटल जीता था, उस पर मंजूर जूनियर साहब हमारे, मैं उनके साथ सेलेक्टर एज अ सेलेक्टर मैंने काम किया, वो चीफ सेलेक्टर थे हमारे, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए। कलीमुल्ला साहब थे, सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ आपको मैं, अभी मौजूदा मैं 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में ये वही बच्चे खेल रहे हैं जो हमारे सेलेक्ट किए हुए थे, अभी जो नेशन कप में खेले। हमने एका होकर बच्चे सेलेक्ट किए थे पूरे पाकिस्तान से, ठीक है ना, हमें इन्होंने हटा दिया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुई कि यार ये आगे आ रहे हैं, ये पुराने नाम है, इनको हटाओ, ठीक है ना, हम अपनी मनमानी करेंगे। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो पैसा जो आने वाला होगा ना वो रुक जाएगा। अगर ये मनमानियाँ करेंगे अपनी, ये सिलेक्टर बीच पे कूदेंगे और ये पैसा जो आ रहा है ये इसको रोकेंगे, क्योंकि ये पैसा हड़प कर जाते हैं, कट मांगते हैं बीच में से कि भाई इतना पैसा दोगे, एकड़ों में से आप हमें 30 लाख रुपए हमें दे दें, हम 60-70 लाख रुपए जो हम फेडरेशन में जमा करा देंगे, अपना वहाँ दे देंगे, अपना उनको शो करेंगे। भाई कटे मारते हैं, बला फुसला के टूर्नामेंट में ले जाते हैं बच्चों को। बच्चे सिर्फ जाते हैं इसलिए हैं कि यार वहाँ जाके पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट के लिए खेल लेंगे, हमें बाहर लीक मिल जाएगी, कोई एनओसी देंगे, ये तो लीक। और एनओसी भी माशाल्लाह था, वाह वाह वाह। एक और बात बताऊँ, जब बच्चों को आप एनओसी, उनको ये पुरानी बात बता रहा हूँ, जो पहले जो गए 2-3 लोग, वो बच्चों को जब एनओसी देते थे तो कहते थे कि जी 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 5 लाख हमारे हैं, 10 लाख आपके हैं। बच्चे बेचारे जो खेलने जा रहे हैं उनको नौकरियां नहीं है, उस पे से भी कट मार रहे हो आप, उनसे बच्चों को कह रहे हो एनओसी जब देंगे आपको, जब आप पैसे हमें दोगे इनमें से, बीच में से। हॉकी भाई बड़ा बुरा हो गया हॉकी के साथ, इसको अच्छा करना है। आपके चैनल के तवक्कुल से फिर बार बार कह रहा हूँ, ऐवान सदर तक, पार्लियामेंट हाउस तक ये बात पहुँचनी चाहिए। ये मैं आपको खुले अल्फाज में और दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूँ। फिरोज अपने बड़ी संगीन तस्वीर हमारे सामने रखी है, जिससे बहुत सारे सवालात सर्टनली सामने आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं कि मुबैना तौर पर इतनी माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, कुछ लोग पैसा लगा ही नहीं रहे हैं जहाँ पे लगना चाहिए। फिर जो लड़के लीग्स खेलने जाते हैं उनसे कमीशन मांगा जाता है, उनसे कट मांगा जाता है, उन्हें इसी सूरत में एनओसी दिया जाता है। मतलब ये तो पूरा निज़ाम ही फ्लॉड है। वैसे क्यों ना क्रिकेट का निज़ाम एक कामयाब मॉडल के तौर पे हमारे सामने चल रहा है ना। क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराहान भी बहुत से हैं जो कि अभी तक अवेलेबल हैं। किसी साबिक सरबराह क्रिकेट बोर्ड को हॉकी की जिम्मेदारियां दे दें। लेकिन मसला ये है, काम करने वाले तो बहुत आ जाएंगे, इसका पहले नोटिस तो लिया जाए। जिस तरह से अभी वसीम साहब बात कर रहे थे, किस बड़े पैमाने के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो करप्शन हो रहा है, किस बड़े पैमाने के ऊपर आपको 100 स्टोरीज मिल जाएंगी, लोगों से बात करने वाला तो कोई हो। वज़ीर आज़म खुद इस बात का नोटिस ले, इसको मीडिया जितना ज़्यादा हो सकता है उठाए, इस चीज़ को करे। हमारे कौमी खेल पर कंप्लीट इंटरनेशनल बैन लगने की बात हो रही है। आप समझे पाकिस्तान में हॉकी ख़त्म हो जाएगी।